The Prophet, peace and blessing be upon him, said, respect the religious scholar because they are vicegerent of the Prophet in the words, Akrimul ulama fa innahum warathatul anbiya. Subhanallah. That's why I'm taking place from foods of ulama and start our conversation by these words, Alhamdulillahi kafa. والصلاة والسلام على محمد نبيك المصطفى ورسولك المرتضى وحبيبك المصطفى وآله ذوي الصدق والصفاء وصحبه أولي الحب والوفاء وخلفائه ساداتنا أبي بكر الصديق الأكبر وعمر الفاروق الأعظم وعثمان الغني ذي النورين وأسد الله علي المرتضى سبحان الله وولده الإمام حسن المجتبى وصبته الإمام حسين الدافع الكرب والبلاء وفي الزد كبده البتول الزهراء سيدة النساء وابنه سيدنا عبد القادر غوث الوراء سبحان الله وسراج أمته سيدنا أبي حنيفة إمام أئمة الهدى وعلى مجدد الأعظم لدينه وملته مرشدنا أحمد رضا سبحان الله سبحان وعلى الذي ما زال غدد مخالف السنة محسنين أختر رضا سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر سبحان الله. صدق الله العظيम. अकीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अकीदत अरवाहुना फिदा, जिनकी मौज से समंदर का तमव्वुज, जिनकी रोशनी से सूरज का तनव्वुर, जिनकी सांस से कायनात का तनफ्फुस, जिनकी मुस्कुराहट से यूनिवर्स का तबस्सुम, जिनकी खुशबू से गुलाबों का तअत्तुर, जिनके हुस्न मुबारक क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन वश्शम्सी वदुहाहा वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्शे जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शमअ है कि धुआं नहीं। उस रसूल हाशमी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी आंखें क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन मा ज़ाग़ल बसरु व मा तग़ा वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनकी जुबान क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़रशी की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका हाथ क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन यदुल्लाहि फ़ौक़ अयदीहिम वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, हाथ जिस सिमत उठा गनी मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। उस रसूल क़रशी की बारगाह में अभी इसी वक्त दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका दिल क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन अला क़ल्बिका लितकूना मिनल मुनज़िरीन वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूँ गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। उस रसूल मक्की की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनका अदब क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन ला तरफ़उ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान, साबित हुआ कि जुमला फराइज़ फुरूअ हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताद वर्ग। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ज़ाते मुक़द्दस की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ेंगे जिनके दीन का गौस क़ाल अल्लाहु तआला फिल कुरआन वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वल अशी युरीदूना वजहह वक़ाल इमाम अहमद रज़ा खान। बम्बई का कोई शख्स अगर तवाफ करने जाता तो खाने काबा के गिर्द चक्कर लगाता। लीबिया वाले आप कहा मैं भी खाने काबा का तवाफ करता, उसके बगैर हज मुकम्मल नहीं होता। दोनों जज़ायर, मगरिब, मोरितानिया, जिबूती, सोमाल, जुजुल गमन, नाइजीरिया, बहरीन, इमारात, दुबई, 208 कंट्री इन दिस वर्ल्ड
उसके मुस्लिम जब तवाफ करते तो खाना काबा के गिर्द चक्कर लगाते हैं। खाना काबा तेरी दीवार, तेरे वजूद, तेरे तकद्दुस, तेरे खिलाफ, तेरे हतीम, तेरे हजर अस्वद, तेरी शराफत, तहारत, तकद्दुस से एक सवाल है, पूरी दुनिया हज में तेरा चक्कर लगाती है, क्या तू भी किसी का चक्कर लगाता है? क्या तू भी किसी के गिर्द घूमता है? क्या तू भी किसी के फेरे लेता है? क्या तू भी किसी का तवाफ करता है? खाना काबा जवाब देता तमाम तर शराफत और तकद्दुस और तहारत के साथ कि पूरी दुनिया तो हज में मेरा तवाफ करती है, किसी जात का अगर मैं तवाफ करता हूँ तो शेख अबू सालेह का बेटा 470 हिजरी में जीलान की धरती में पैदा होने वाला उम्मुल खैर फातिमा के पेट से शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, मैं उनका तवाफ करता हूं। इस मोमेंट की तर्जमानी मेरा इमाम अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी करते तो कलम से कहते हैं लिख, सारे आफ्ताब जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफ दरे बाला। तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, अस्मत सरकारे गौसे आजम, कलामे आला हजरत। वाह वाह वाह, क्या कहने, सुभान अल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम, सलात व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाई क्या आगाज है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपने जलसे बहुत अटेंड किए होंगे, तकरीरें बहुत सुनी होगी। मैंने ये सोचा कि तकरीर की बजाय कुछ खास बातें हैं जलसों के हवाले से, एक्सेप्टिंग के हवाले से, बिलीविंग के हवाले से, फॉलोविंग के हवाले से। एक नहीं 100 जलसे रोजाना भारत की सरजमीन पर होते हैं, लाखों रुपया खर्च होते हैं, मगर मैं एक जलसे को जानता हूं। वो जलसा 5 मई 1972 में हुआ था। उसमें हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद भी थे, हुजूर सैयदुल उलमा हैं, हुजूर अहसनुल उलमा हैं, हुजूर मुजाहिद मिल्लत है, अल्लामा मुश्ताक अहमद निजामी है, बेकलुत शाही है, नकीबे जलसा अभी हजरत है, उस वक्त अल्लामा अरशदुल कादरी थे, सदरे जलसा हुजूर हाफिज मिल्लत थे। उस जलसे से कौम को जो फायदा हुआ, उस फायदे को अलजामियतुल अशरफिया मुबारकपुर कहा जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वो जलसा जिससे तंजीम, मस्जिद और मदरसा वजूद में ना आए, अल्लामा अरशद की जुबान से वो जलसा बाज की लिस्ट में दाखिल हो जाता है। तकरीरें बहुत सुनी होगी, अगर तबीयत खास ना हो तो ऐसे हजारों जलसे आमिलतुन नासिबतुन तस्ला नारन हामिया का मुतरादिफ बनने में आपके लिए टाइम नहीं लेगा। और अगर तबीयत खास हो तो 1 सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, एक बात आपकी जिंदगी बदल देगी। मैं 3 लाइन की तकरीर जानता हूँ, उस 3 लाइन की तकरीर ने 7000 के मजमा पर इश्क़ मुस्तफ़ा का वो जुनून तारी किया था कि 800 साल तक वही 7000 मजमा ने स्पेन की छाती पर इस्लाम का झंडा लहराया। हाय हाय वाह वाह। 3 लाइन की तकरीर ये थी, अय्युहन्नास ऐनल मफर, अल बहरु मिन वराइक वल अदु अमामक व लैसा लकुम वल्लाहि इल्ला सिद्क़ व सब्र। मेरे दोस्तों कहां जाओगे, सामने दुश्मन, पीछे समंदर, डॉल्फिन, ब्लू व्हेल, शार्क, मगरमच्छ, दोनों जान के दुश्मन हैं। सिवाय इलाए कलेमा हक के देयर इज नो ऑप्शन, नो वे, नो चांस, नो स्ट्रीट, नो पाथ। इस तकरीर ने जो मजमा पर असर छोड़ा, वही मजमा 1 लाख से ज्यादा रूमियों की छाती पर इस्लाम का झंडा गाड़ा था। वो मुकर्रिर खुसूसी का नाम है हजरत तारिक बिन जियाद रदियल्लाहु ताला। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान। अगर ये तमहीद आपने सुन ली तो तकरीर की बजाय ये बुनियादी बात सुने। ये बुखारी शरीफ है, 1400 साल पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो किया, आदम से लेकर ई दम तक कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसकी हर बात नोट कर ली गई हो, जिनकी हर बात राइट डाउन हो
और अगर किया भी गया है तो वो जो बोला है, वो जो लिखवाया है, वो जो कहा है लिखने के लिए। और यहाँ हाल ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुस्कुराया है, सहाबा ने नोट कर लिया, फतबस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आवाज के साथ हंसा है, सहाबा ने कोड कर लिया, फदहिका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले हैं, सहाबा ने चलने की कैफियत को नोट कर लिया, ज़हबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अगर नबी ने कहा है, सहाबा ने कोड कर लिया, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और उन तमाम अहादीसों को जमा करके हजारों किताबें मार्केट में अवेलेबल है। खुद ये बुखारी शरीफ सबसे ज्यादा पॉपुलर, फेमस और मशहूर किताब है। कुरान शरीफ के बाद सबसे ज्यादा इसी किताब का नंबर आता, मगर शायद आपको नहीं पता है कि जिस वक्त ये किताब लिखी गई थी, उस वक्त खुद इमाम बुखारी के सामने 500 से ज्यादा किताबें दुनिया के अंदर मौजूद थी, जो मोत्ता के नाम से जानी जाती थी। खा वो मोत्ता इमाम मोहम्मद हो, खा वो मोत्ता इमाम मालिक हो। इसके अंदर एक हदीस शरीफ आई है, और वो हदीस शरीफ कयामत के हवाले से है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इन्ना मिन अशराति साअ अन यक़िल्लल इल्म। कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, अन यक़िल्लल इल्म व यज़हरल जहल व यज़हरज़ ज़िना व तकतुरन निसा व यक़िल्लर रिजाल हत्ता यकूना लिखमसीन इम्रह अल क़य्यिमुल वाहिद। यह हदीस नंबर बुखारी शरीफ की 81 है, 81। कयामत की निशानियां आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दी। कुरान मुकद्दस की जो आयत मैंने पढ़ी, इक़्तरबतिस साअ, कयामत करीब है, वनशक्कल कमर, और चांद फट चुका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आना ये खुद कयामत की निशानी है। चांद का फटना ये दूसरी निशानी है। और इस वक्त कितनी निशानियां हैं कि इंसान रस्म में तो मुकम्मल तौर से उलझा हुआ है, मगर असल उससे कोसों दूर हो चुकी है। रस्म इस्लाम हर फर्द के यहाँ है, असले इस्लाम खाल खाल नजर आता। इसकी जिंदा मिसाल दूं, ये स्टेज है निगाहों के सामने में, राइट में एक अल्लाह के वली बैठे हैं, लेफ्ट में भी एक अल्लाह के वली बैठे हैं। राइट वाले पानी पर मुसल्ला बिछा के चलते हैं, हवा में उस मुसल्ला बिछा के उड़ते हैं, दरख्तों को बुला लेते, परिंदों को गिरा देते। लेफ्ट वाले कोई करामत नहीं दिखाते, जब मुअज्जिन हय्या अलल फलाह कहता वो मस्जिद चले जाते हैं। वो गाली नहीं देते, वो रोजा नहीं छोड़ते, वो नमाज नहीं छोड़ते, वो कश्फे औरत नहीं करते, वो औरतों को तन्हाई में बुला के घंटों बैठ के ताबीज नहीं लिखते हैं। मुंबई की पब्लिक किसकी तरफ जाएगी? मोस्टली 99% वो जो हवा में उड़ रहे हैं ना वली, जी उसकी तरफ भीड़ लगेगी। वो जो पानी पर चल रहा है ना, उसकी तरफ भीड़ लगेगी। अगर पानी पे चलना करामत है, तो रुए जमीन का सबसे बड़ा वली व्हेल को होना चाहिए था, डॉल्फिन को होना चाहिए था, शार्क को होना चाहिए था, मछली को होना चाहिए था। अगर हवा में उड़ना करामत और विलायत की दलील है, तो दुनिया में सबसे बड़ा वली ईगल को होना चाहिए था, शाहीन को होना चाहिए था, बाज को होना चाहिए था, उनका को होना चाहिए था, उकाब को होना चाहिए था, मच्छर और मक्खी को अल्लाह का वली होना चाहिए था। मगर आइए वली कौन है, सबसे बड़ा वली कौन है? पीरों के पीर, रोशन जमीर, सैयदोना सनदोना, मावाना मलजाना, शेख अब्दुल कादिर रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते, करामतुल वली अन यकूना कौलुहु व फिअलुहु मुताबिकन लिकौलिही व फिअलिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक वली की सबसे बड़ी करामत यह है कि उनकी बात नबी की बात के मुताबिक हो और उनका काम नबी के काम के मुताबिक हो। लिहाजा पानी पे चलने वाला अल्लाह का वली नहीं है, बल्कि जो हय्या अलल फलाह पे लब्बैक कहता है वो अल्लाह का वली है। जो गाली नहीं बकता वो अल्लाह का वली है। जो झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह का वली है। अगर यकीन ना आए तो खुद इसी भारत के
माजी करीब में आप आंखों से मुशाहदा किए हैं कि न जाने कितने औलिया किराम इस भारत के अंदर मौजूद है। और जिस जमाने में हुजूर ताजुश शरीयत मौजूद थे, उसी जमाने में बड़ी बड़ी बीमारियों से शिफा देने वाले, एक से एक करामत दिखाने वाले, एक से एक करिश्मा दिखाने वाले, पानी में आग लगाने वाले, हवा में आग लगाने वाले, पानी में उड़ने वाले, जमीन में घुसने वाले, न जाने कैसी कैसी करामत दिखाने वाले मौजूद है। मगर भारत के अक्लमंद उलमा ने किसी को वली नहीं माना है। अगर वली माना है, शरीयत का ताज माना है, तो वो कोई और नहीं, अच्छे रजा, प्यारे रजा, काजी रजा, काजी कुजात रजा, हुजूर ताजुश शरीयत अख्तर रजा है। वजह यह है कि उनका चलना नबी के चलने की तरह था, उनका बोलना नबी की बोली की तरह था, उनका पहनना नबी के पहनने की तरह था। गौसे आजम की दलील से यह साबित हुआ, बड़ी वली वो नहीं जो करामत दिखाए पानी पे चल के, हवा में उड़ के। वली वो है जो शरीयत की पाबंदी किया करता है। नारे तकबीर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, हो गई तकरीर हुजूर, हो गई, सुभान अल्लाह। वाह मेरे भाई, वाह वाह, हो गई तकरीर। मैं आज तकरीर नहीं कर रहा। वाह वाह, रस्म इस्लाम, ये टोपी है, ये अमामा है, ये कुर्ता है, ये पाजामा है। क्या हमारे बच्चे कुरान शरीफ नहीं पढ़े? मोस्टली बच्चे कुरान शरीफ पढ़ते हैं। किसी का इंतकाल होता है, कुरान खानी के लिए भी आ जाते हैं। अगर हम जाके उससे कहें भाई आप अपने बच्चे को ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ पढ़ा रहे हैं, दीनी तालीम भी पढ़ाइए ना। हाँ पढ़ाया ना हजरत, क्या पढ़ाया आपने? बोले मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ चुका है और 5 बार दोहरा लिया, मेरी बेटी 10 बार कुरान शरीफ खत्म कर ली। भाई साहब 10 बार नहीं, अगर 1000 बार भी कुरान शरीफ सिर्फ पढ़ ले तो ये दीनी तालीम है ही नहीं। वाह वाह वाह, कुरान खानी का नाम दीनी तालीम नहीं है मेरे भाई, कुरान दानी का नाम दीनी तालीम, वाह 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 वाह, कुरान समझने का नाम दीनी तालीम। और यही वजह है कि मोस्टली लोग अपने मकातिब में अल्हम्दुलिल्लाह अरबी पढ़ा रहे हैं और बहुत सारे लोग उर्दू दाखिल कर दिए हैं। मगर लोग ये समझते हैं कि नहीं, कुरान शरीफ पढ़ लेना काफी है। जुनून सवार होता है, हजरत मैं अपने बेटे को डॉक्टर भी बनाना चाहता और हाफिज भी बनाना चाहता। क्या हो गया भाई? हाफिज बनना क्या है? फर्ज वाजिब है। कहाँ लिखा है हाफिज बनना फर्ज वाजिब है? पूरा कुरान शरीफ याद करना ये मुस्तहब है, और जिससे नमाज अदा हो जाए ये फर्ज है। उसके अलावा अगर कोई याद कर रहा तो वो मुस्तहब अदा कर रहा, और मुस्तहब अदा करने की बुनियाद पर वो हाफिज हुआ। और हाफिज आलिम में दाखिली नहीं, कारी आलिम में दाखिली नहीं। इसलिए जरूरत के मसाइल जानना उस पर अब भी फर्ज है, अब भी फर्ज है। मगर मोस्टली लोगों के दिमाग में रस्म इस्लाम कैसे बैठा है? मेरा बेटा कुरान शरीफ पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा। ठीक है भाई, एक कुरान शरीफ पढ़ लिया आपका बेटा, कुरान का सवाब मिलेगा। आपने कॉल किया, हजरत मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है, 10 तालिब इल्म को भेज दीजिएगा, ये कुरान शरीफ खत्म करवाना है। 10 तालिब इल्म 1 घंटा पढ़ाई किया, 3-3 पारे पढ़े, ये कुरान शरीफ खत्म हो गया। ए अल्लाह इसका सवाब फला को। नंबर 1 ये भीख है, ये आपने सवाब को खरीदा है, भीख में मांगा, चंदा में मांगा। एक तो ये जहन में रहे। दूसरी बात, ये रस्म इस्लाम देखे कैसे बना। बुलाया, एक कुरान खत्म हुआ, सवाब कर दिया आपने, जबकि एक आलिम दीन को बुलाया और उस आलिम दीन को घर में अदब से बैठाए। पर्दे के अंदर बेटी, बहनें, माँ हो, पर्दे के बाहर भाई, बेटा, बाप हो, और फिर उनसे कहे एक आयत की तफसीर हमको समझा दीजिए। अगर वो एक आयत की तफसीर समझा दिए तो अल्लामा नईमुद्दीन मुरादाबादी तफसीर नईमी में लिखते हैं कि जो एक आयत की तफसीर समझ लेगा अल्लाह ताला 10 कुरान का सवाब अता फरमा देता है। अब ये 10 कुरान का सवाब फिर इसाले सवाब करे। ऐ अल्लाह, ये 10 कुरान का सवाब मैं अपने वाली साहब की रूह पे या फला की रूह पे पेश करता हूँ, कबूल फरमा। फायदा, एक आयत का अल्लामा बन गया और एक कुरान की बजाय 10 कुरान का सवाब मिल गया। मगर रस्मे इस्लाम में सब उलझे हुए हैं, असले इस्लाम कोई नहीं देख रहा।
एक कुरान के सवाब के लिए लोग मिजाज बदलने और छोड़ने को तैयार नहीं, मगर असले इस्लाम को जरा समझते चले। कुरान मुकद्दस ये सिर्फ और सिर्फ कुरान खानी की किताब नहीं, कुरान समझने के लिए ये समझना होगा कुरान के 3 दर्जे हैं। एक है 4 दर्जे, बल्कि एक है लफ्ज़े कुरान और एक है रस्मे कुरान और एक है नफ्से कुरान। बुनियादी तौर से मैं 3 किस्मों में डिवाइड करता हूं, फिर से सुने। लफ्ज़े इस्लाम, लफ्ज़े कुरान, रस्मे कुरान और नफ्से कुरान यानी मानाए कुरान। लफ्ज़े कुरान जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अलिफ लाम जबर अल, हा मीम जबर हम, दाल पेश दू, ये है लफ्ज़े कुरान। उसके बाद रस्मे कुरान, वो जो लिखा हुआ आता है, अलिफ ऐसा, लाम ऐसा, उसके बाद फिर अलिफ ऐसा, हा इस तरह, यह है रस्मे कुरान, नक्शे कुरान, जो लिखावट जिसे आप देख सकते हैं, जिसे आप छू सकते हैं, जिसकी तस्वीर बनी हुई होती है कुरान मुकद्दस पर, इसे रस्मे कुरान कहा जाता। और तीसरी किस्म नफ्से कुरान, मानाए कुरान, जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, जो इसका माना दिमाग में आया इसको कहते हैं नफ्से कुरान, मानाए कुरान। अब सुने, ये लफ्ज़े कुरान है। अगर एक इंसान बेवुजू हो तो फिर उसे कुरान छूना जायज नहीं, और अगर इंसान बेगुस्ल हो तो उसके लिए कुरान पढ़ना जायज नहीं। अगर वुजू नहीं है कुरान छू नहीं सकता, रस्मे कुरान पे पाबंदी है। अगर गुस्ल नहीं है तो कुरान का तलफ्फुज नहीं कर सकता। लफ्ज़े कुरान हराम, हराम अशद हराम है। छूना कुरान को बेवुजू हराम, हराम अशद हराम है। जब ये 2 चीजें हराम है, लफ्ज़े कुरान, रस्मे कुरान, बेवुजू बेगुस्ल होने की बुनियाद पर, अब तीसरी चीज बची नफ्से कुरान, कुरान का माना। और कुरान के माने का ताल्लुक टचिंग से नहीं है, कुरान के माने का ताल्लुक तलफ्फुज से नहीं है, जुबान से नहीं है। कुरान समझने का ताल्लुक दिल से है, दिल से। अब बात समझ में आई। अगर इंसान का बदन नापाक हो, बेवुजू हो, तो वो छू नहीं सकता। इंसान बेगुस्ल हो तो वो पढ़ नहीं सकता। अगर इंसान के दिल में मोहब्बत मुस्तफा ना हो तो वो कुरान समझ नहीं सकता। यही वजह है अशरफ अली थानवी कुरान समझ न सका, रशीद अहमद गंगोही कुरान समझ न सका, खलील अहमद अम्बेडवी कुरान समझ न सका, कासिम नानोतवी कुरान समझ न सका, जाकिर नायक कुरान समझने से कासिर, तस्लीमा नसरीन कुरान समझने से कासिर, क्योंकि बेगुस्ल कुरान को पढ़ नहीं सकता, बेवुजू कुरान को छू नहीं सकता, बेमोहब्बत कुरान को समझ नहीं सकता। अब कुरान समझने के लिए मोहब्बत मुस्तफा सीने में चाहिए, और कुरान को जितना ज्यादा समझेगा उतनी ही ज्यादा मोहब्बत चाहिए। सबसे ज्यादा जिसने मोहब्बत की प्यारे मुस्तफा से, 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में सरापा इश्क़ मुस्तफा बनाकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर रब्बे कदीर ने इमाम अहमद रजा खान को पैदा कर दिया, और उन्होंने मिजाज दिया, करूं तेरे नाम पे जाफेदा, न बस एक जा दो जहां फेदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, या रसूल अल्लाह करूं क्या करोड़ों जा। नारे तकबीर, अपने हाथों को फिजा में लहरा के नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, इश्क़े मुस्तफा, अज़मते आला हजरत, पैगामे आला हजरत, खानदाने आला हजरत, कलामे आला हजरत। यहीं से बात समझ में आई। कुरान समझने के लिए इश्क चाहिए, क्या बात, मोहब्बत चाहिए। अगर कुरान छूना चाहते हैं तो वुजू कर ले, कुरान पढ़ना चाहते हैं तो गुस्ल कर ले, कुरान समझना चाहते हैं तो मसलक आला हजरत में आ जाए। वाह 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 वाह। रस्म इस्लाम। अच्छा, और आगे सुने, कुरान शरीफ के 3 दर्जे, मुहकमात, मुतशाबिहात और मुक़त्तआत। हाय हाय हाय। मुहकमात अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसका माना सबको पता है, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए, इसको कहते हैं मुहकमात। दूसरी किस्म आयत की है मुतशाबिहात, इसका माना सब नहीं जानता, कोई कोई जानता है।
कुरान में आया हुन्ना उम्मुल किताब व उखरु मुतशाबिहात फअम्मल्लज़ीना फी क़ुलूबिहिम ज़ैग़ फयत्तबिऊना मा तशाबहा मिन्हु इब्तिग़ाअल फितनह व इब्तिग़ाअ तअवीलिहि व मा यअलमु तअवीलहु इल्लल्लाह वर्रासिख़ूना फिल इल्म। मुतशाबिहात का माना कोई जानता है। तीसरी किस्म मुक़त्तआत, इसका माना कोई नहीं जानता। अलिफ लाम मीम क्या माना किसी को नहीं पता। हा मीम क्या माना किसी को नहीं पता। हा मीम ऐन सीन क़ाफ क्या माना किसी को नहीं पता। नून क्या माना है किसी को नहीं पता। सॉद क्या माना है किसी को नहीं पता। आयत 3 तरह की हो गई। मुहकमात सब जानते, मुतशाबिहात कोई जानता, मुक़त्तआत कोई नहीं जानता। ज़ाते मुस्तफ़ा पर भी 3 पर्दे हैं। पहला पर्दा बशरियत का सबने देखा, अबू जहल ने भी, उतबा ने भी, शीबा ने भी, कुत्ता बिल्ली ने भी, चांद सूरज ने भी, स्टार्स ने भी, एनिमल्स ने भी, ट्रीज ने भी, क्रैब्स ने भी, पपैयाज ने भी, क्ले ने भी, अर्थ ने भी, स्काइज ने भी। एवरीबॉडी नोज, एवरीबॉडी वॉच द प्रॉफेट मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सबने देखा, मगर जो सिर्फ बशरियत ही तक रहा वो अबू जहल है, वो उतबा और शेबा है। और जो लिबासे बशर में नूरे खुदा को देखा वो हजरत अबू बकर सिद्दीक है, वो फारूक है, वो उस्मान है, वो तलहा जुबैर और हंज़ला है। यही एक बात और बता दूं, ये लिबासे बशर में नूरे खुदा को देखने का तरीका मुख्तलिफ है। और यही इख्तिलाफ है राफिजियों का और सुन्नियों का, यही इख्तिलाफ है मौलाइयों का और मसलके आला हजरत वालों का। उन लोगों का कहना है सबसे अफजल वाला, बुलंदो वाला, ताकत कुव्वत वाला हजरत अली है। और हमारा कहना है नो 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 नो, सबसे अफजल वाला कौन है? आइए मैं लॉजिकली आपको बताता हूँ। अभी हजरत ने ऐलान किया रसूलुल्लाह के मदरसे के लिए कौन देगा पैसा। सबसे पहले एक बाबा खड़े हुए यहाँ से, मैं दूंगा 100 रुपया, मैं 100 रुपया। अब सुने, मैं आपको पॉइंट की बात बताऊं। मैं यहाँ ऐलान करता हूँ कि मुझे ताजुश शरिया मस्जिद बनाना है अंबरनाथ में। आप लोग तैयार हो जाए, कौन देगा पैसा? एक शख्स खड़ा हुआ, हजरत मेरी तरफ से 100 रुपया। दूसरे दिन दूसरा शख्स, हजरत मेरी तरफ से 1000 रुपया। तीसरे दिन तीसरा शख्स, हजरत मेरी तरफ से 1 लाख रुपया। चौथे दिन चौथा शख्स, हजरत मेरी जान हाजिर है, जब तक मस्जिद कंप्लीट नहीं होगी मेरी तन मन धन कुर्बान रहेंगे, मैं अपनी जान के साथ बाई बॉडी यहाँ प्रेजेंट रहूंगा। ईमानदारी से बताए सबसे ज्यादा किसका हुआ? वो 100 रुपया ज्यादा हुआ, 1 लाख ज्यादा हुआ, वो जो पूरी जान दे रहा है वो ज्यादा हुआ? कॉमन सेंस बोलता है वो जान वाला ज्यादा हुआ, या फिर 1 लाख ज्यादा हुआ, या फिर 1000 ज्यादा हुआ? इस्लाम बोलता है रॉन्ग रॉन्ग रॉन्ग। अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, रास्ता बताने वाला चलने वाले की तरह है। सबसे पहले ऐलान हुआ, माहौल ये था कि कोई नहीं दे रहा था, ऐलाने मुस्तफा हुआ। नबी को लोग झूठे कह रहे थे, लोग कुफ्र शिर्क में गिरफ्तार थे, लोगों ने पत्थर मारा है, लोगों ने नबी पर लान तान किया है। कुफ्र शिर्क फिस्को फुजूर के माहौल में सबसे पहले जिसने नबी की तस्दीक की है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। और अद्दाल अलल खैर कफाइलिही, जिसने 100 रुपया दिया, दूसरे दिन जिसने 1000 दिया, पहले वाले का 1100 हो गया। तीसरे दिन जिसने 1 लाख दिया, पहले वाले का 1,01,100 दे दिया। चौथे दिन जिसने जान दी, पहले वाले का 1 जान 1,01,100 हो गया। कुफ्र शिर्क के माहौल में सबसे पहले सदाकत का झंडा लहराया है और नबी की तस्दीक की है वो हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। और बाद में जो खड़े हुए वो उमर फारूक की जात है। जिसने 1 लाख दिया वो उस्मान गनी की जात है, और जिसने जान दे दी वो शेर खुदा हैदर कर्रार की जात है। और नबी ने फरमाया सुनो, मेरे सहाबा खजूर की गुठली बराबर दे दे, बाद में उहद पहाड़ के बराबर सोना देने वाला भी मेरे सहाबा का मुकाबला नहीं कर सकते। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते 4 यार, अज़मते खुलफाए राशिदीन, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब क़िबला। वाह वाह, क्या कहने, क्या अल्लाह अकबर।
मेरे भाई ये लॉलीपॉप क्या देते हैं जानते हैं? सबसे बड़ा आलिम कौन है साहब? नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं शहर हूँ, अली दरवाजा। तो जो सबसे बड़ा अल्लामा होगा वही ना सबसे बड़ा आदमी बनेगा। नबी ने शेर खुदा हैदर कर्रार ने खैबर के किले को उखाड़ के फेंका, तो सबसे बड़े बहादुर कौन हो? तो जो सबसे बड़े बहादुर है और सबसे बड़े अल्लामा है तो नबी के बाद वही सबसे अफजल और बिला फसल खलीफा हुए। ये लॉलीपॉप कौन दे रहे हैं? मौलाई लोग, डुप्लीकेट लोग, और जो सैयद के नाम पर मसलक आला हजरत से तोड़ रहे हैं वो लोग, जो मसलक से दूर कर रहे हैं वो लोग। अब आइए मैं जरा एक बुनियादी बात बताऊं, खुद हजरत अली से पूछ लेते हैं। हजरत अली आप ही बता दीजिए ना सबसे बड़े अल्लामा कौन है और सबसे बड़े बहादुर कौन है? हजरत अली इरशाद फरमाते हैं हम में सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है और सबसे बड़े बहादुर हजरत अबू बकर सिद्दीक की जात है। हुवा आलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े अल्लामा भी वो है, सबसे बड़े बहादुर भी वो है। लॉजिक ये है, ये मेरी डायरी है, तकरीर याद करता हूँ फिर आप लोग को सुनाता हूँ। इसमें कहीं अरबी, कहीं इंग्लिश, कहीं उर्दू, कहीं फारसी लिखा हुआ है। पढ़े इसको कौन जानेगा? जो इसको पढ़ेगा और चारों पांचों लैंग्वेज आती होगी वही इस डायरी को समझ पाएगा। इल्म नाम कॉलेज में पढ़ने का नहीं, इल्म नाम प्रोफेसर और डॉक्टर इंजीनियर का नहीं। आलिम दीन जो वारिसे नबी है ये उसी आलिम के लिए आया जो नबी को जानता हो, और नबी को सबसे ज्यादा वो जानेगा जो सबसे ज्यादा नबी के करीब रहा हो, और नबी के सबसे ज्यादा करीब हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु रहे हैं। नीस खुद एक मौके पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीर कर रहे हैं, इन्नल्लाह खय्यरा अब्दन बैन दुनिया व बैन मा इंदल्लाह फख्तारा ज़ालिकल अब्द मा इंदल्लाह। नबी की ये तकरीर हो रही है, सहाबा गौर से सुन रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक रोने लगे। आप क्यों रो रहे हैं भाई? आम बंदे के बारे में नबी गुफ्तगू कर रहे हैं और आप रो रहे हैं। हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं आम बंदे के बारे में गुफ्तगू नहीं हो रही है। नबी ने ये फरमांदे को दो ऑप्शन दिया, दुनिया और आखिरत। उस बंदे ने आखिरत को कबूल किया। ये नबी अपने बारे में कह रहे हैं और अनकरीब नबी का इंतकाल होने वाला है। नबी के जुमले से नबी के इंतकाल पर इस्तिदलालो इज्तिहाद करना ये किसी अयरे गैरे का काम नहीं है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु है। इसी हदीस से ये साबित है कि सबसे बड़े अल्लामा हजरत अबू बकर सिद्दीक है। अब रही बात बहादुरी की, तो हम सब ये जानते हैं कि ये खैबर है। खैबर के किला ही के हवाले से ये राफजी लोग भी दलील देते हैं, ये मौलाई लोग दलील देते हैं, और मैं भी इस बात को मानता हूं कि वो खैबर का किला जिसको 40 लोग हटा रहे थे तो वो हटने का नाम नहीं ले रहा था, मगर हजरत अली अकेले उखाड़ के फेंक देते हैं। 40 लोग खसका रहे हैं तो खसकने का नाम नहीं ले रहा है। यहीं से पता चला सबसे बड़े बहादुर कौन? हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु। खैबर के मैदान में जब हजरत अली रज़्मे हक़ व बातिल में है, सामने से मुरहब आता है जिसकी ताकत और कुव्वत का ये हाल है कि हजारों अरब के बहादुर उसके सामने टिकने को तैयार नहीं होते थे। ये मुरहब है, जो ही शेर की तरह मचलता झूमता हुआ मैदान खैबर में पहुंचता है, हजरत अली को देख करके कहता है कद अलिमत खैबर अन्नी मुरहबू शाकिस सलाह बतलुन मुजर्रबू। पूरा खैबर जानता है कि मैं मुरहब हूँ, औजार से लैस हूँ। पूरा खैबर को ये पता है शाकिस सलाह बतलुन मुजर्रबू, बहादुर हूँ, तजर्बेकार हूँ। ये शेर पढ़ता है मुरहब। शेर का जवाब शेर खुदा ने शेर से दिया और इरशाद फरमाया अनल्लज़ी सम्मतनी उम्मी हैदरा कलैसे गाबातिन करीहिल मंज़रा। मुरहब सुन, मैं वो हूँ जिसकी माँ ने नाम हैदर रखा है। जंगल झाड़ियों में रहने वाले खूंखार शेर की तरह हूँ। ये सुनना था कि मुरहब तलवार निकालता है, इतना जोर से हजरत अली को मारता है कि हजरत अली ने ढाल से रोका। इधर रोक रहे हैं कि अली के ढाल को फाड़ देती है तलवार और खूद तक पहुंच जाती है, लोहे की टोपी तक पहुंच के सर को जख्मी करती है। हजरत अली संभलते हैं और संभलने के बाद जब
जुल्फ़िकार हैदरी से वार करते हैं तो मुरहब को ढाल से रोकने का मौका नहीं मिला, उसके खुद पे नहीं मारा, बल्कि सर और जिस्म के बीच में ये शहर रग है, शहर रग पे हजरत अली ने ऐसा वार किया है, ऐसा वार किया है कि उसका सर जिस्म से जुदा हो गया और वो दूसरी तरफ फड़फड़ाने लगा। खाको खून में उसकी लाश और सर अलग तड़प रहे हैं और इस मंजर को देखकर मैदान खैबर का जर्रा जर्रा ये आवाज दे रहा था, शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार, और मेरा रज़ा इमाम इश्क़ मोहब्बत इस मोमेंट की तर्जमानी करते तो इरशाद फरमाते हैं, तज़मीन है अफसरे लश्करे फातिहाने ज़मन देखे इन्ना फतहना है, जौहर फेगन बाजुए मुस्तफा पंजाए पंजतन शेर चाहे शमशीर जन शेर खैबर शिकन परतबे दस्ते कुदरत पे लाखों सलाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत। ये हमें पता है, ये हमें पता है मेरे भाई कि हजरत अली ताकतवर है, मगर हजरत अली कहते हैं जंगे बद्र में तमाम कुफ्फारों मुशरिकीन के टारगेट पर प्यारे मुस्तफा थे। हर सहाबी के मुकाबिल में कोई ना कोई काफिर है, मगर सबके मुकाबिल में सब टारगेट किए हुए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत के लिए कौन खड़ा होगा? मादना मिन्ना अहदुन इल्ला अबू बकर। हजरत अली फरमाते हैं हम में से कोई आगे बढ़ा तो वो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ। हम में सबसे ज्यादा आलिम, सबसे बड़े अल्लामा भी हजरत अबू बकर और सबसे बड़े बहादुर भी वही है। जरूरत इस बात की है कि रस्म इस्लाम से हट के असले इस्लाम की तरफ आए। इल्म का उठना ये कयामत की निशानी है। जहल का गालिब होना, जैसे 95 मस्जिदों के मुतवल्ली जाई लोग हैं, ये जहल का गलबा है। इसी तरीके से 100 से ज्यादा ज़िना का आम होना ये कयामत की निशानी है। 100 से ज्यादा मुल्कों ने लिविंग रिलेशनशिप को पास कर दिया है, ये ज़िना का गालिब होना है। मर्दों की तादाद कम, औरतों की तादाद ज्यादा, ये कयामत की निशानी है। ऐसे में हम अपने ईमान की हिफाजत करें, मसलक आला हज़रत से जुड़े रहे, मदरसे से मुंसलिक रहे, बच्चों को इंग्लिश के साथ अरबी लाजिमन पढ़ाए और शादी में खास तौर से जींस पैंट टी शर्ट वाली को हरगिज ना लाए, क्योंकि कोई तादुशरिया जींस पैंट वाली के पेट से नहीं पैदा होता, नकाब वाली के पेट से पैदा होता है। कोई मुजाहिद मिल्लत टी शर्ट वाली के पेट से नहीं पैदा होता, नकाब फातिमातुज़ ज़हरा पहनने वाली खातून के पेट से पैदा होता है। इसलिए पैसे पर ना जाए, वो तो हाथ का मैल है। आप असले ईमान को समझें। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फ़िक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।